Hello students, in this video we will discuss about operations of sets. Let's start. First operation, that is your union of sets. Let us suppose set A, each element of set A is 1, 2, 3, 4 and set B is 2, 4, 6, 8. You have to find A union B. It is the notation for union. A union B equal to, first we will write all the element of set A, that is 1, 2, 3, 4 union all the element of set B 2, 4, 6, 8. Now A union B, that will be, you have to write all the elements combinedly, but repetition is not allowed. इसमें जैसे 2 और 4 दोनों में है तो इसको एक ही बार लिखा जाएगा. रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन सेट्स. तो जब हम A यूनियन B ले रहे हैं, दोनों को कंबाइंड करके लिख रहे हैं, तो आपको एक साथ लिखना है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है. दैट्स वाई यू विल राइट 1, 2, 3, 4, 6, 8. इट विल बी योर A यूनियन B. वेन डायग्राम से देखते हैं, ये A है सेट, ये B है, तो सेट A सेट B दोनों को कंबाइन करके यूनियन में A B ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे. तो जैसे ये वाला पोर्शन कॉमन है, लेकिन जब यूनियन लेंगे एक ही बार लिखा जाएगा. तो ये वेन डायग्राम से आप समझ सकते हो A यूनियन B को. रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, यू हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स कंबाइंडली फॉर यूनियन. नाउ अनदर ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. तो लेट अस सपोज सेट A, एलिमेंट ऑफ सेट इज 1, 2, 5 and set B is 2, 4, 6. Now you have to write A intersection B. A intersection B. Intersection में you have to write common element. तो first you will write all the element of set A, that is 1, 2, 5. Intersection B, that is 2, 4, 6. Now what is common? 2. 2 is common in both the sets. That's why A intersection B will be 2. A और B सेट, दोनों सेट में 2 जो एलिमेंट है ये कॉमन है, आपका दोनों में कॉमन है, इसलिए आपका A यूनियन A इंटरसेक्शन B जो आएगा वो 2 आ जाएगा. वेन डायग्राम से देखें, ये सेट A है, ये सेट B है, तो ये डबल शेडेड रीजन जो है, जो दोनों में कॉमन है. जैसे सेट A को आपने इस तरह से डिनोट किया, एक को वर्टिकल एक को हॉरिजॉन्टल, तो जो दोनों में कॉमन पोर्शन है दैट विल बी A इंटरसेक्शन B. कॉमन पार्ट आपका इंटरसेक्शन में आएगा A इंटरसेक्शन B. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज लेट सेट A 1, 3, 6, सेट B 3, 5, 8 एंड C इज 2, 3, 4, अनदर सेट D 5, 7, 9. और यू हैव टू फाइंड इन फर्स्ट पार्ट A यूनियन B यूनियन C. अभी तक आपने A यूनियन B और इंटरसेक्शन C निकाला, A इंटरसेक्शन B निकाला था, यानी यूनियन और इंटरसेक्शन बिटवीन 2 सेट्स. यहाँ पे मोर देन 2 सेट्स हैं, तो आपको A यूनियन B यूनियन C निकालना है. तो पहले हम जो ब्रैकेट में है A यूनियन B, तो पहले हम A यूनियन B निकालेंगे, देन विद C. तो A यूनियन B, A के सारे एलिमेंट लिखे, 1, 3, 6 यूनियन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट B 3, 5, 8. यू हैव टू राइट कंबाइंडली, इनको सबको एक साथ करके लिखेंगे. तो 1, 3, 5, 6, 8 आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, ऑर्डर डजंट मैटर इन सेट्स. जैसे अगर हम 1, 3, 6 पहले लिख ले फिर 5, 8 लिखे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अरेंज करो तो आप इस तरह से भी 1, 3, 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो नंबर है आप इस तरह से भी लिख सकते हो. अब इसमें हमें निकालना है A यूनियन B यूनियन C. तो A यूनियन B अभी कैलकुलेट किया आपने, 1, 3, 5, 6, 8 यूनियन C. सेट C के एलिमेंट है 2, 3, 4. अब इनको कंबाइंड करके लिखा है आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. देखो यहाँ पे आपका 4, तो ये तो एलिमेंट अलग है, कॉमन क्या है 3, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है वो एक ही बार लिखना है, इसलिए हमने 3 को एक ही बार लिखा है. यूनियन में रिपीटेशन अलाउड ही नहीं होता सेट्स में. सेकंड पार्ट पे आते हैं, A यूनियन B इंटरसेक्शन B यूनियन D. पहले आप A यूनियन B निकालो, B फिर B यूनियन D, दोनों का फिर इंटरसेक्शन, यानी जो दोनों में कॉमन एलिमेंट रहेंगे. A यूनियन B अभी हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया है, वहीं से एज इट इज यूज कर लेंगे. B यूनियन D निकालते हैं. तो B यूनियन D, पहले B के एलिमेंट 3, 5, 8 यूनियन D के एलिमेंट दैट इज 5, 7, 9. अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है, ये आ जाएगा 3, 5, 7, 8, 9. फिर हमें अब जो कैलकुलेट करना है A यूनियन B इंटरसेक्शन B यूनियन D. तो पहले हमने A यूनियन B के एलिमेंट फर्स्ट पार्ट से एज इट इज नोट डाउन कर लिए, 1, 3, 5, 6, 8 इंटरसेक्शन B यूनियन D जो अभी कैलकुलेट किया 3, 5, 7, 8, 9. अब इंटरसेक्शन यानी जो कॉमन है दोनों में. अब कॉमन एलिमेंट क्या है आपका, देखो दोनों में 3 है, दोनों में 5 है, दोनों में और आपका 8 है दोनों सेट्स में. तो ये 3, 5, 8 ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा. थर्ड पार्ट पे आते हैं, A इंटरसेक्शन B यूनियन C इंटरसेक्शन D. तो पहले हम A इंटरसेक्शन B निकालेंगे.
एक एलिमेंट 136 इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट 358, दोनों में कॉमन जो है वो केवल 3 है, जो सिंगल एलिमेंट है ये जो दोनों में कॉमन है, तो आपका इंटरसेक्शन बी 3 आ गया। फिर सी इंटरसेक्शन डी निकालते हैं, सी के एलिमेंट 358 इंटरसेक्शन डी के एलिमेंट है 579, अब दोनों में कॉमन है 5, ये सिंगल एलिमेंट 5 दोनों में कॉमन है तो ये 5 आ गया। अब हमें फाइनली निकालना क्या है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन डी, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका 3 आया है, यूनियन सी इंटरसेक्शन डी 5 आया है, तो यूनियन निकालने तो दोनों को कंबाइन करके लिख दिया 3 5। तो इस तरह से आप यूनियन में आपको सारे कंबाइन करके लिखना है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, और इंटरसेक्शन में जो दोनों या 2 या 3 जितने सेट भी हैं उनमें जो कॉमन एलिमेंट है दैट विल बी इंटरसेक्शन। थैंक यू।